नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों, हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है आप लोगों को, राजस्थान का परिचय। ये राजस्थान का परिचय है, पिछले 3 पार्टों में हमने पूरा किया है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि सर हमें समझ में आया है, कुछ लोगों ने कहा भी है सर कुछ ऐसा कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो होगा राजस्थान ज्योग्राफी का जो मेन पार्ट है, और उसे हम जिस नाम से बोलते हैं वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। दोस्तों, भौतिक स्वरूप क्या होता है, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि सर भौतिक स्वरूप क्या है। भौतिक स्वरूप दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर हमारे यहाँ पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, वो सब कुछ चीजें हैं। उसको हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो कुछ बुक्स में ही नहीं है, पर उसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ, जिसको बहुत अच्छे से समझ सकोगे आप लोग। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश करना आप उसको समझने की। दोस्तों, आपके सामने एक डायग्राम बनाया है मैंने, ये बड़ा काम का है। क्यों है, देखो आपको मैं एक एक चीज क्लियर करते जाता हूँ। सबसे पहले जो आपके सामने दिख रहा है ये पर्वत है। और दोस्तों, पर्वत जो है इनका निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। बट अभी यहाँ पे हमें एक साधारण चीज समझ रहे हैं, इसलिए एक नॉर्मल सी बात है कि पर्वत क्या होता है, जो ऊपर से शिखरनुमा होता है। शिखरनुमा, देखो दोस्तों, ये ऊपर से शिखरनुमा है। और औसत ऊंचाई, दोस्तों मैं आपको फिर से जोर दे के कह रहा हूं इस बात पे, औसत ऊंचाई 1250 मीटर होती है। औसत ऊंचाई 1250 मीटर से अधिक जिसकी हो वो क्या कहलाता है, पर्वत। दोस्तों, समझ में आ गया होगा, जैसे हिमालय पर्वत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला। तो इस प्रकार से ये पर्वत होता है। दोस्तों, प्राचीन काल में ये बहुत, इनका जो निर्माण हुआ ये बहुत पहले से हो चुका है, और अब धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। इस कारण से पर्वतों का जो ऊपरी हिस्सा है ये कट गया है, हट गया है। इसकी वजह से ये जो शिखरनुमा भाग है ये हट गया। हटने से ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया, ये समतल हो गया। दोस्तों, क्या हो गया, समतल हो गया। और समतल होने की वजह से इसको आप लोग एक नाम दे सकते हैं, सपाट। शीर्ष कैसा है, सपाट है। और सपाट जिसका होता है उसको आप लोग एक नाम से बोलते हैं, और वो नाम क्या है, पठार। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 650 से 1250 मीटर तक। 650 से 1250 मीटर तक ये किसकी है, पठार की है। दोस्तों, उम्मीद है दोनों बातें समझ में आ गई होगी, जैसे हाड़ौती का पठार, जैसे मालवा का पठार, जैसे मेसा का पठार, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो पठार होते हैं, इन पठारों का भी क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। क्या हो जाता है, कटाव। सर कैसे हो जाता है, हमें उदाहरण बताओ। तो हम आपको उदाहरण बता देते हैं। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ राजसमंद के अंदर एक पठार है जिसका नाम है भोराट का पठार। भोराट का पठार। और ये जो भोराट का पठार है, ये पठार राजसमंद से लेकर उदयपुर तक फैला है। और ये जो भोराट का पठार है, इसको वर्तमान में नदियों के द्वारा काट दिया गया है। नदियों के द्वारा काट दिया गया है। इसलिए अब यहां पर कुछ पहाड़ियां बच गई हैं। कुंभलगढ़ की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, इस प्रकार से ये पहाड़ियां बच गई है। तो मैं आपको यहां भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पठार का अपर्दन हो चुका है। अपर्दन होने के कारण अब ये पहाड़ियां बच गई। तो आप इसको क्या नाम से बोलेंगे, पहाड़ियां, पहाड़ी। और जो पहाड़ी होती हैं ये उबड़ खाबड़ होती है। कैसी होती हैं, उबड़ खाबड़। ये सारा जो भी है आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़।
और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 350 से लेके 650 मीटर तक होती है। ये क्या होती हैं? पहाड़ियाँ। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पहाड़ियों के बाद में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ आमेर की पहाड़ी है, ठीक है, हमारे यहाँ आमेर की पहाड़ी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो भी राजस्थान के अंदर पहाड़ी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ पे रघुनाथगढ़ की चोटी है। तो ये सारी छोटी छोटी जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो अपना टॉपिक अरावली आएगा उसके अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। अब इस पहाड़ियों के नीचे जो आ जाता है उसका नाम है उच्च मैदान। उच्च मैदान दोस्तों, ये जो भी जितनी भी आपको ऊंचाई लिखवाई जा रही है, ये ऊंचाई समुद्र तल से है। और हमारे भारत के अंदर समुद्र तल चेन्नई तट से लिया गया है, तो ये चेन्नई तट से हमारे यहाँ पे ये ऊंचाइयां नापी जाती हैं। तो उच्च मैदान, जो उच्च मैदान है, इस उच्च मैदान की जो ऊंचाई है वो होती है 350। मतलब आपको मैं यहाँ कहूँ 150 से 350 मीटर तक, 350 मीटर तक क्या होता है? उच्च मैदान। सर इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है नागौर की उच्च भूमि। दोस्तों नागौर की उच्च भूमि, तो देखो उच्च मैदान हो गया। अब आपको वहां समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उच्च मैदान क्या होता है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 150 से 350 मीटर तक ऊंचाई होती है वो क्या होता है? उच्च मैदान होता है। दोस्तों उच्च मैदान के बाद में जो नीचे वाला भाग आप लोग देख रहे होंगे, इसको आप लोग एक नाम देते हो और वो नाम है निम्न मैदान। निम्न मैदान। और ये जो मैदान होता है वो 0 से 150 मीटर ऊंचाई तक होता है। कितनी ऊंचाई तक होता है? 0 से 150 मीटर, 0 से 150 मीटर तक जिसकी ऊंचाई होती है उसको निम्न मैदान कहते हैं। और दोस्तों लास्ट में जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग नाम दे दो समुद्र तल। समुद्र तल। और समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है आपको सबको पता है 0 मीटर, क्योंकि हमारी जितनी भी ऊंचाइयां नापी गई हैं वो समुद्र तल से नापी गई है। तो दोस्तों आपके सामने ये है एक भौतिक स्वरूप क्या होता है, किसी भी प्रदेश के अंदर उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। तो हम उसको कैसा है कि वहां पे क्या होंगे? पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे, बस और क्या होगा? नदियां होंगी। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस छोटे से डायग्राम के अंदर समझ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी बात को राजस्थान के संपेक्ष में आपके सामने रखता हूं। तो देखो दोस्तों, अब ये राजस्थान के सामने किस प्रकार से लागू होता है। दोस्तों मैं यदि राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करूं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो देखो हमारी जो धरती है, देखो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है आप सबको पता है। तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर ये ग्लोब है, सर ये वर्त है, सर ये क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने अभी प्रश्न पूछा है, ये क्या है। मेरा प्रश्न है आपसे, ये क्या है। तो क्या है दोस्तों ये, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये क्या है। तो कई लोग इसका आंसर कई लोग बताने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है। ये एक आकृति है दोस्तों, ये क्या है? एक आकृति है। आकृति, ये क्या है? आकृति। अब मैंने इस आकृति को ग्लोब मानना है। क्या मानना है? ग्लोब मानना है। तो ये एक आकृति है और अब इसको मैं क्या मान रहा हूं? ग्लोब मान रहा हूं। ओके दोस्तों, क्या मान रहा हूं? ग्लोब मान रहा हूं। अब हमारे ये जो ग्लोब है इसको हम पृथ्वी कहते हैं, ग्लोब। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले ये पृथ्वी कहां से बनी, कैसे बनी, ये सारी बातें मैं अभी नहीं बताने वाला हूं। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि हमारा वो टॉपिक दूसरा होगा। अभी हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। उस भौतिक स्वरूप को समझने के लिए कुछ बातें हैं, उनको समझ लेना है। ओके दोस्तों, हमारी ये जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पे दो चीजें थी, एक महाद्वीप था, एक महासागर। उससे पहले भी एक महोदय हुए, उनका नाम था वेगनर। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो स्थल खंड है या मजबूत खंड है, स्थल खंड है या मजबूत खंड है, उसको इसने एक नाम दिया और वो जो नाम था वो नाम था पेंजिया। क्या नाम था दोस्तों? पेंजिया। ये स्थल था दोस्तों, ध्यान रखना ये स्थल था। ओके, स्थल मजबूत होगा, राइट।
उसके बाद में मैं था दूसरे नंबर पे, यहाँ पे पैंथालासा। पैंथालासा ये जलीय भाग है दोस्तों, ये जल है दोस्तों, ये क्या है, जल है। तो हमारी पृथ्वी पर दो चीजें थी, स्थल और जल। स्थल को क्या नाम दिया, ये जो दोनों नाम दिया उस वैगनर ने दिया। वैगनर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैगनर महोदय, वैगनर महोदय। इन वैगनर महोदय ने बताया कि साहब ये जो स्थल है इसको हमने एक पेंजिया नाम दिया है और जो जलीय भाग है उसको पैंथालासा नाम दिया है। दोस्तों सेकंड ग्रेड के लगातार 3 एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। अब दोस्तों हमारी पृथ्वी, सुना है आप लोगों ने, हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है। सूर्य से अलग हुई है इसका मतलब आपको सबको पता है, कोई भी चीज अलग होती है सूर्य से अलग हुई है। सूर्य तो गर्म है और गर्म से हम लोग उसको अलग करते हैं किसी भी चीज को, तो वो ठंडी होती है। अब आप सबको पता होगा कोई भी चीज ठंडी क्यों होती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे आप कोई भी चीज ठंडी क्यों होती है, हाँ सर ठंडी हो जाती है, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज ठंडी इसलिए होती है क्योंकि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, उसमें बाहर निकल जाती है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो जब ठंडा, हमारी जो पृथ्वी वो ठंडी हुई तो सिकुड़न हुई। सिकुड़न की वजह से ये जो पेंजिया था ये 2 भाग में बट गया दोस्तों, 2 भाग में बट गया। ये वाला जो भाग था इसका नाम जो था, ये नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और ये जो दूसरा भाग बना इसका नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। दोस्तों ये 2 भाग बने किसके, पेंजिया के। किसके बने, पेंजिया। अब जैसे ये पानी जो चारों तरफ था ये टूटने से बीच में आ जाएगा और बीच में से आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, टेथिस सागर, टेथिस सागर। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी बातें हैं। ओके, अब हमारे यहाँ पे ये बात पता चल गई साहब। अब आप सबको पता है, आप सबने सुना भी होगा कि हमारा जो भारत है वो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और उसमें कुछ अवशेष किसके भी हैं, टेथिस सागर के भी। तो मैं आपके सामने अंगारा लैंड से भारत का, हमारे यहाँ पे भौतिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे यहाँ 2 काम में आए, एक का नाम टेथिस सागर, एक का नाम गोंडवाना लैंड। ओके दोस्तों, तो देखो अब मैं आपके सामने यहां पर एक चीज बता रहा हूं, एक तो G और एक T। अब आप इसको समझ रहे होंगे, और G और T का मतलब क्या है, यहां पे G का मतलब क्या है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे T का मतलब क्या है, टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो दोस्तों अब आपके सामने GT का मतलब पता चल गया। हमारे राजस्थान के अंदर इस GT से तो जो हमारे राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो हम पढ़ रहे हैं। अब भौतिक स्वरूप में क्या क्या है तो वो हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो राजस्थान के अंदर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। अरावली दोस्तों मैं इसको 2 भागों में बांट देता हूं एक बार। ये तो G हो गया और ये T हो गया। अब G से मैं 2 भागों में फिर से बांटता हूं। यहां से G का मतलब यहाँ गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन है राजस्थान में, तो देखो यहां पर हो गया अरावली, ये अरावली। दूसरा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों 2 चीजें हो गई। उसके बाद में टेथिस सागर, तो टेथिस सागर के जो अवशेष भाग है हमारे राजस्थान के अंदर वो 2 है। पहला नंबर 1 मरुस्थल और दूसरा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। हमारे राजस्थान के कितने भौतिक स्वरूप हैं, 4 हैं। चारों किस किस से बने हैं आपके सामने आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आप लोग जो हमारा जो पहला टॉपिक था, लोग कह रहे थे सर ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल वो समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत से फैक्ट याद करने पड़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बड़ी काम की चीजें हैं। एक बात समझ में आ गई, दोबारा भूल ही नहीं सकते आप लोग, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अब देखो अरावली, हाड़ौती का पठार, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। ओके दोस्तों, अब यहां से एक प्रश्न और बनाता हूं आपके लिए, और वो तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप
देखो यहां हमारे राजस्थान के अंदर ये मैंने एक लाइन खींची है, ये लाइन बड़ी काम की है दोस्तों। कैसे? ये लाइन में जो लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं प्राचीन से नवीनतम की ओर। मतलब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक स्वरूप कौन सा है? बोले सर अरावली है। बोले दूसरा कौन सा है? बोले सर हाड़ौती का पठार है। बोले सर तीसरा? बोले सर मरुस्थल है। और चौथा पूर्वी मैदान है। दोस्तों कितना सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हमने और हमारे बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात हुई। ओके दोस्तों, अब यहां से एक क्वेश्चन और जो पिछली बार की पटवारी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये वाला जो दोनों का ये वाला जो भाग है, ये आप देख रहे होंगे, ये भारत के जो भौतिक स्वरूप है। तो यहां लिख रहा हूं ये है भारतीय प्रायद्वीप पठार का भाग। मतलब ये अरावली और ये हाड़ौती का पठार भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके भाग है। ठीक है दोस्तों, और ये जब दोनों बात करूं, मैं इन दोनों की बात करूं, तो मरुस्थल और पूर्वी मैदान हमारे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के भाग के भाग। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन नहीं बना है, यहां कम से कम 10 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके सामने कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान में किसके अवशेष हैं? तो गोंडवाना लैंड के और 33 सागर के। हम बोले ऐसा ठीक है। फिर दोबारा जब आए दोनों को अलग अलग बांटा, तो हमारे यहाँ पे गोंडवाना लैंड को लिया हमने। तो गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हैं? एक तो अरावली है सर और एक हाड़ौती का पठार है सर। उसके बाद में हम बात करें कि सर उसके बाद में हमारे यहाँ पे 33 सागर है, 33 सागर में मरुस्थल है और पूर्व का मैदान है दोस्तों। उसके बाद में हमारा जो भारत है उस भारत में जो भौतिक स्वरूप हैं उनमें से राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो देखो अरावली और हाड़ौती का पठार है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग, और मरुस्थल और पूर्वी मैदान है भारत के उत्तरी विशाल मैदान के भाग। ओके दोस्तों, अब ये कैसे हैं हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग आते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ते हैं, राजस्थान का डायग्राम बना के। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और इस ज्योग्राफी के अंदर आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। दोस्तों अपना जो चैनल है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और शेयर करते रहें। दोस्तों मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं लाइव लेके आऊँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने लाइव आने वाला हूँ, जिसमें एक सुबह की करंट जीके की क्लास होगी और एक अपनी ज्योग्राफी की क्लास होगी और फिर 1 घंटे की क्लास में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों एक आप लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप लोग ज्योग्राफी को सीखने वाले हैं। तो हमारे जो चैनल है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे की जो बात है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।